में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और हमने इसके बेसिक्स, इसके फार्मूलाज और इसके कुछ क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। आज हम फिर से चर्चा करेंगे आरबीएससी की बुक, राजस्थान बोर्ड बुक यूनिट 7.1 क्वेश्चन नंबर 13 से आगे आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर इससे पहले के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है sec थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस tan थीटा और उसके राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है tan थीटा डॉट sec थीटा यानी tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। देखो स्टूडेंट, पहले भी बता चुका हूं, अगर हम किसी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं तो जो पार्ट हमें ज्यादा बड़ा, ज्यादा मुश्किल दिखता है हम उसी पार्ट को यूज करते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ से चेक करते हैं LHS साइड में हमें दिया हुआ है, यहाँ देख लो ये आपका पूरा LHS साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें बड़ा दिख रहा है तो हम इसी को उठा रहे हैं sec थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा प्लस tan। ठीक है, अब यहाँ अगर हम वही हमारी तीन ट्रिक्स यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कोई कॉमन टर्म तो नहीं है इनके पास में, तो फिलहाल तो कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो पहली ट्रिक काम नहीं आएगी। दूसरी ट्रिक कि हम ये देखेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर ना तो होल स्क्वायर है ना किसी टर्म के पास में स्क्वायर है, तो वो ट्रिक भी काम नहीं आती। तो हमारी थर्ड ट्रिक को यूज करेंगे। थर्ड ट्रिक होती है हमारी ईच टर्म को साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करते जाना। तो अब यहाँ से चेक करते जाओ, सबसे पहली टर्म हमारे पास में क्या है sec थीटा। sec थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में लिख देंगे 1 बाय cos थीटा। रिलेशन होता है ना sec थीटा का, अब ये ऑलरेडी cos थीटा है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, ये है cot थीटा। cot थीटा का स्पेशल रिलेशन अगर लाना है हमें तो स्पेशल रिलेशन होता है इसका cos थीटा बाय sin थीटा। ये हो गया sin cos थीटा में कन्वर्ट। उसी तरह वापस से हमारे पास में क्या है tan थीटा। tan थीटा का भी स्पेशल रिलेशन याद करो sin थीटा बाय cos थीटा। देखो हम सारे टर्म्स को sin cos की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने लिया sec थीटा। sec थीटा को हमने राइट डाउन किया 1 बाय cos थीटा, माइनस मार्क ऑलरेडी है और वहां क्या है cos थीटा, तो cos थीटा को तो कितना कन्वर्ट करेंगे, वो तो ऑलरेडी cos की टर्म है। अब उसके बाद में सेकंड वाले में cot थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, फिर पॉजिटिव मार्क और tan थीटा के प्लेस पर आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ तक क्लियर? आई होप अपने अभी तक कोई इतना हैवी वर्क नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को sin cos की टर्म्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके आगे चेक करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करने हैं, उसके लिए पहले मुझे इन दोनों फ्रैक्शन नंबर्स को और इन दोनों फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याओं को इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। तो जोड़ना है घटाना है लेकिन उनका हर तो समान करना ही पड़ेगा ना, तो लघुत्तम लेते हैं 1 और cos थीटा का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा डिवाइडेड cos थीटा 1 टाइम, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस आ गया। अब 1 डिवाइडेड cos थीटा टाइम cos थीटा into cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। cos थीटा into cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे चेक करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर अलग अलग टर्म्स के आप एलसीएम को ले रहे हैं तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन ही लिखिए सीधे sin थीटा into cos थीटा, ये हो गया इनका एलसीएम। अब यहाँ से चेक करते हैं sin थीटा डिवाइडेड sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा to sin थीटा कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा cos थीटा। cos थीटा into cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा डिवाइडेड sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या बच गया sin थीटा into sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब यहाँ आकर फिर से हम अपने रिलेशन को लर्न करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को ये याद आ गया होगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं किसमें sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कई बार अप्लाई कर चुके हैं। उसी तरह सेकंड आइडेंटिटी जो हमारे पास में है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin
साइन स्क्वायर थीटा, या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से चेक करो, इस पार्ट की जगह हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ गया हमारे पास कोस थीटा। क्लियर हो? अब इसके आगे चलते हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई मार्क नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई मार्क। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आ गया 1 विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, नीचे बच गया क्या हमारे पास में साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। क्लियर हो? अब यहां से चेक करो, इसी के आगे से मैं ये कहूं कि मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट डाउन कर सकता हूं साइन थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन, वैसे आपको ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद में हमारे पास बच रहा है कोस थीटा डॉट, फिर बच रहा है साइन थीटा डॉट कोस, साइन थीटा कोस थीटा इधर से और कोस थीटा इधर से। तो यहाँ से देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है, उस चीज को देखते हैं, हमारे पास बच रहा है साइन थीटा, इसके डाउन साइड में हम लिख सकते हैं कोस थीटा, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, इनटू 1 बाय कोस थीटा, कौन सा वाला ले लिया, ये वाला। क्लियर हो गया क्या? अब इसके बाद में चेक करूँ, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ने लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, tan थीटा, और 1 बाय कोस थीटा को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, sec थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा को हमने राइट डाउन कर दिया क्या, tan थीटा। देखो साइन थीटा कोस थीटा को राइट डाउन क्या कर दिया, tan थीटा। मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा दूं, वो एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। और 1 बाय कोस थीटा तो ऊपर से चेक करो, 1 बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और यहीं से आप चेक करो तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने शुरू कहां से किया, लेफ्ट हैंड साइड से, हम खत्म कहां कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर, यानी दोनों की वैल्यूज क्या हैं, बराबर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हैंस ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को टू नोट डाउन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू नाम है tan स्क्वायर अल्फा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्लियर है और राइट हैंड साइड भी क्लियर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये देखो। अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि हम किसी आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं करते। तो देखो अगर 1 माइनस की जगह प्लस होता दोनों तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अप्लाई कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह प्लस नहीं है, हमारे पास माइनस है तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड दूसरा कॉमन देखेंगे, कॉमन भी नहीं निकल रहा तो तीसरा टर्म यानी कि हम ईच टर्म को कन्वर्ट करना चालू करेंगे। तो जैसे हम चेक करते हैं tan थीटा का स्पेशल रिलेशन होता है sin थीटा बाय cos थीटा, उसी तरह कोट थीटा का स्पेशल रिलेशन होता है cos थीटा बाय sin थीटा। होता ना सब। अब यहाँ से आगे यहाँ से हम इसको 1/1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के प्लेस पर हम इसे लिखते हैं sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अपॉन भाई tan थीटा को हटाकर क्या लिखोगे, sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है। कोट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा बाय sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की जगह बढ़ गया बनता है। और अब मैं यहाँ आकर अंश और हर दोनों में भिन्न संख्याएं आ रही है तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा, नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके हरों को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ से चेक करते हैं, फर्स्ट ऊपर की तरफ अंश में 1 और cos स्क्वायर अल्फा का एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 1 डिवाइडेड cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा टाइम्स, तो cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा
माइनस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड कोस स्क्वायर अल्फा वन टाइम, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब डाउन साइड में आ जाते हैं। डाउन साइड में यहां से चेक करते हैं। डाउन साइड का एलसीएम sin स्क्वायर थीटा एंड 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा। अब चेक करते हैं, sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड sin स्क्वायर अल्फा वन टाइम 1 इनटू cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड sin स्क्वायर अल्फा टाइम देन sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गए? अब यहां से आगे चलते हैं। तो देखो आप इसको ये इसे आइडेंटिफाई अप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, वैसे कर तो सकते हैं लेकिन वो 11th क्लास का मेथड है तो उसको हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये भिन्न संख्या है, ये भी भिन्न संख्या है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न संख्या में भिन्न संख्या भाग नहीं लगाते है ना। भिन्न संख्या देखो अंश भी है हर भी है, इसके बाद भी अंश है हर भी है, तो भिन्न संख्या में भिन्न संख्या भाग नहीं लगाते तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और वो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाली भिन्न संख्या जैसी है वैसी की वैसी ही रहने दो अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, बट डिवाइड की जगह लगाओ मल्टीप्लाई और नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट लो, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाय कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब यहां से चेक करो, ये जो टर्म्स है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डाउन सेम टर्म्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो गए कैंसिल आउट। तो क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास बच गया sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर, sin बाय cos क्या लिख सकते हो, tan लिख सकते हो ना, tan स्क्वायर अल्फा। दैट्स आवर राइट हैंड साइड। चेक ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, हम खत्म कहाँ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर। तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फाइनल आंसर एंड इट्स हैंड्स। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसका लेफ्ट साइड हमें दिया हुआ है sin थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा और राइट हैंड साइड दिया हुआ है इसका 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक यूज होगी। और टेक्निक यूज करने से पहले आपके कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी विचार आता है कि भाई सर हमें कैसे पता लगे कौन सी टेक्निक यूज होती है। थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखो टर्म्स वही है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही टर्म्स वही है, साइन सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो यहाँ नीचे था वो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर था वो नीचे जा रहा है और मार्क चेंज हो गया है। तो ये सपोज करो हमारा लेफ्ट हैंड साइड उठा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा लें। लेफ्ट हैंड साइड में इसका हमें दिया हुआ है साइन थीटा बाय 1 माइनस कोस, साइन थीटा बाय 1 माइनस। अब यहाँ से चेक करो, साइन को हमें कन्वर्ट करना है 1 प्लस कोस थीटा में और 1 माइनस कोस थीटा को करना है साइन। तो एक छोटी सी जो आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे कि अगर 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा हो जाए तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा राइट एज बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी हिंट को पकड़ते हुए हमने ये लिखा कि अंश एवं हर को, अंश एवं हर को 1 माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, तो 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना। हमने क्या किया 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी एक्चुअली हमने किया क्या, हमने किया साइन थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इस पे 1 प्लस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। आप खुद ही चेक कर लो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है,
1 प्लस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा कट हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती किसी की भी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस टेक्निक को यूज किया और कुछ नहीं। तो अब क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और डाउन साइड में अगर आप चेक करो कि मैं a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू कोस ले लूँ, तो a माइनस बी इधर मिल रहा है और a प्लस बी इधर मिल रहा है। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरी सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अब अगर मैं इसको अप्लाई करने जाऊँ तो ये हो गया sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ अगर फिर से चेक करो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा राइट एज बी साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ साइन थीटा एज इट इज रह गया, 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज रह गया, नीचे था हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा राइट एज बी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा का मीन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मीन होता है साइन थीटा इनटू साइन। अब नीचे 2 बार साइन थीटा, ऊपर एक बार, तो एक बार से एक बार कट कर देते तो 1 टाइम बच जाएगा। अब 1 टाइम बचता है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा बाय क्या, साइन थीटा लिख सकते हैं ना। भाई इससे स्क्वायर को रिमूव कर दो या पावर को नीचे भेज दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास में आ गया साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हम उसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं कि साहब यहाँ पर हम पावर 1 ले लेते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a की पावर m बाय a की पावर n इक्वल्स टू 1 बाय a की पावर n माइनस n अप्लाई कर सकते हैं, n माइनस n कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से थोड़े से ये जो फंडा हैं, ये फंडास हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ने को मिलते हैं और इन चीज़ों पर हमें ध्यान भी होना चाहिए। अब यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन की पावर 2 माइनस 1 थीटा, देखो m n माइनस n, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम साइन से साइन को कट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, हम बाय घातांक फॉर्मूला से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात एक ही, लेकिन क्या है कि हम जिस क्लास में आ चुके हैं वहाँ हमें इतनी छोटी छोटी स्टेप्स को शो करने की जरूरत नहीं होती। हमें सिंपल एग्जामिनर को जो भी आंसर शीट चेक कर रहा है उसको ये बताना होता है कि हमें पता है क्या होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। अब डायरेक्ट कर लिया कि यहाँ से ये हमें फाइंड हो गया हमारा राइट हैंड साइड। क्या फाइंड हो गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फाइंड हो गया, तो चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाया कहाँ और कहाँ एंड किया, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड इट्स हैंड्स टू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कहता है साइंस पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका राइट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड जो है आपको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। देखो इसमें भी हमें हार्ड जो दिख रहा है वो दिख रहा है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम करके आए हैं। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक दो सवालों में हमने आपको आइडेंटिटी को मॉडिफाई करना सीखा है। आइडेंटिटी को मॉडिफाई करना सीखा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी मॉडिफाई नहीं करना। अब कैसे करना है उसको यहाँ से चेक करो, सिंपल। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊँ वो ये बताऊँ कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी पावर 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। कौन से फॉर्मूले से करना है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, m इंटू n इक्वल्स टू e की पावर m n। तो अब यहाँ पर अगर मैं इससे साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब प्लस
कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब इंटू चलेगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, अगेन 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पावर कम नहीं कर रहे हम उसको, सिर्फ हम पावर का फैक्टर किया है, हमने उसको अलग अलग किया, ठीक है। अब यहाँ से आकर अब सपोज करो कि मान लो मैं कह दूँ x इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा, मैं सपोज करूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा सपोज कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट टर्म आपकी एक्स क्यूब है प्लस सेकंड टर्म आपकी वाई, आपको ये अब कहोगे सर ये आइडेंटिटी है नहीं है, तो ये किससे मिल सकती है उसको चेक करो। उसके लिए अपने राइट हैंड साइड को देख लेना कौन सा मार्क है माइनस का, तो हमें प्लस चाहिए। प्लस कैसे चाहिएगा, तो यहाँ से चेक करो, हम अब लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये आइडेंटिटी तो आपने देखी होगी, ठीक है। और इस आइडेंटिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये होगा ना 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस। अब यहाँ से मुझे ये दो चीज़ें चाहिए तो मैं इन दो को रख लेता हूँ और बाकी सबको एक ही एरिया में ट्रांसफर, एक ही साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है, ये नहीं कि मुझे ये इनकी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ लेकर आऊँगा किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या होगा, हमने आइडेंटिटी को मॉडिफाई किया। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, हमारे पास ये वाला, हम किस में राइट डाउन कर सकते हैं, हम किस में राइट डाउन, x की वैल्यू पता है क्या है साइन स्क्वायर, y की वैल्यू वो भी पता है क्या है कोस स्क्वायर। अगर चाहे कि मैं इसे राइट डाउन करना शुरू करूँ तो x के प्लेस पर मैं ले आया साइन स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर मैं ले आया कोस स्क्वायर एंड होल माइनस 3x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा, y के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है x प्लस वाई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो अब यहाँ से चेक करो सिंपल आइडेंटिटी, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 क्यूब होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ से आगे चलें तो ये ब्रैकेट हो गया 1 के पावर आ गई 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 का क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इनसे, तो 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू थोड़ी कम नहीं होगी, तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया, चेक करो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका राइट। अगर आप देखो इससे पहले भी एक सवाल हमने किया था जिसमें हमने आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके बताया था, और फिर ये भी बताया था कि अगर आप आइडेंटिटी को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टेप को मॉडिफाई करो। स्टेप को मॉडिफाई कैसे करोगे, तो यहाँ से चेक करो, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, दोनों तरीकों से बता देता हूँ। हम आइडेंटिटी मॉडिफाई नहीं कर रहे, देखो हर स्कूल में टीचर का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, तो जनरली ये 2 मेथड चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो हम इसी तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने वही काम किया, हमने इसे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब किया प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब किया, ठीक है। अब इसमें हमने किया प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर या यही कभी भी नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड इसी के साथ प्लस के साथ माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यानी हमने क्या किया,
3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐड भी किया है और सब्सट्रैक्ट किया, जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो कटकर एक हो जाएगा ना, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से चेक करते हैं कि इन स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को उठाकर हम आइडेंटिटी कौन सी वाली, वही वाली कौन सी वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 क्या एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल। तो ये 3 टर्म्स को हटा के देखो बन रहा है, एक्स के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा मानो, वाई के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा मानो, तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब, यहाँ हो गया 3x वाई फिर x प्लस वाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, यानी क्या बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब। कौन सी टर्म्स रही, 1 2 एंड 3 टर्म्स, लेकिन 4 बच रही है, यानी कि -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये बच गई। अब इसको कर देंगे 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसी आइडेंटिटी के हेल्प से, ठीक है। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखो इसको। हम अगर आइडेंटिटी को मॉडिफाई करते तो भी आंसर वही आ रहा है, हमने स्टेप को मॉडिफाई किया तो भी आंसर वही आता है। तो आप चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं, जो स्टेप आपको अच्छी लगती है आप उससे कीजिए। फिलहाल आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसके 2 मेथड बता चुका हूँ मैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको राइट डाउन